हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने एक फूल की चाह कविता की कुछ पैराग्राफ को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तथा उसके अर्थ को समझेंगे। यह कविता थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए इसे हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसे समझ पाना मुश्किल है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सह भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। सुखिया के पिता कहते हैं, ऊंचे शैल पर्वत पर माता विराजमान थी। उस माता के मंदिर के लिए वह भी धूप दीप बत्तियां लेकर निकला। रास्ते में माता के भक्त मधुर ध्वनि में ऊंचे ऊंचे स्वरों में अपने कंठ से गाते हुए जा रहे थे। पतित तारिणी माता पाप हारिणी माता तेरी सदा ही जय, पतित तारिणी माता तेरी जय। मेरे मुख से ही माता की यह ध्वनि निकली, पतित तारिणी माता आपकी सदा जय। और ऐसे बोलते हुए न जाने किस बल से, न जाने किस चीज़ का वो बल था जिससे मैं आगे धकेलता हुआ चला गया, आगे बढ़ता चला गया। आगे है, मेरे दीप धूप लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद में जब आगे को अंजील भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर में, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जा करके। अब वहाँ पर सुखिया के पिता ने जैसे ही मंदिर में फूल का थाल, पूजा की जो थाली होती है पूरी सजाई हुई, पंडित जी को दी। पंडित जी ने माता के चरणों में, अम्बा मतलब दुर्गा माता के चरणों में फूलों को अर्पित किया। पुष्प धूप दीप सभी अर्पित करके वापस पूजा की थाली को सुखिया के पिता के हाथों में देना चाहा। उसमें कुछ प्रसाद और कुछ फूल रखे थे जो माता के चढ़ाए हुए थे। सुखिया के पिता उस समय सब कुछ भूल गया था। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि क्या तकलीफ है, क्या दुख है, कुछ भी नहीं। बस उसे एक ही लाभ रहा याद। ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया के सबसे बड़े लाभ मिल गए हैं, सबसे बड़ा धन मिल गया है। अब वह यही सोच रहा था कि बस अब मैं जल्दी से अपनी बेटी के पास चला जाऊं और मेरी बेटी को जाकर ये पुण्य पुष्प जो माँ के चरणों के पुष्प हैं, यह मैं बेटी को दे दूं, जिससे कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। आगे है, सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धृत यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों जैसा। जब सुखिया के पिता ऊपर से उतरकर सिंहपोर मतलब जो वहाँ पर सिंह का स्थान होता है माता के मंदिर में, वहाँ से थोड़ा सा नीचे ही आया, आंगन तक तो वह पहुँचा भी नहीं था। इतने कुछ लोगों ने पीछे से आवाज़ लगाई कि सुनो, पकड़ो इस इंसान को, पकड़ो, देखो ये कैसा अछूत है जो माता के मंदिर में चला आया है, देखो पकड़ो, भागो, यह भाग न जाए। और इसने, इस धूर्त ने, इस बेकार इंसान ने, इस नीच इंसान ने अपना कैसा रूप बनाया है। साफ स्वच्छ परिधान पहनकर माता के चरणों, माता के मंदिर में घुस आया है जैसे कि कोई भला मनुष्य हो। ऐसा कहकर लोग उसके पीछे भागने लगे और सुखिया के पिता को पकड़ने लगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चीरकालीन सुचिता सारी। एक या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। अब वहाँ पर लोग सब चिल्ला रहे हैं, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ते हुए लोग कह रहे हैं कि यह पापी देखो कितना पापी है, कितना पाप कर रहा है, जो माता के मंदिर में घुस आया है, पूरे माता के मंदिर को कलुषित कर दिया है, पूरे माता के मंदिर को इसने कलंकित कर दिया है।
यह माता की जो चिरकालीन जो सुचिता थी, मतलब जो साफ सफाई थी और जो पवित्रता थी माता के मंदिर की, इतने सालों से बरसों से चली आ रही थी, उस पवित्रता को इसने खराब कर दिया है, इसने उसको कलुषित कर दिया है। अब इतने में सुखिया के पिता कह रहे हैं, ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी माँ की गरिमा से भी। उसके पिता कह रहे हैं कि क्या जो मेरा कलुष है, जो मुझ पे कलंक लगाया गया है, जो मैं अछूत हूँ, इससे माता की गरिमा से भी क्या ये मेरा कलंक बड़ा है? क्या मैं आज माता की गरिमा से भी, माता की महिमा से भी बड़ा हो गया हूँ? क्या मेरा नाम माता के नाम के भी आगे लगने लगा है? ऐसा वह अपने आप में भी सोचने लगा। आगे है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर घुसे, मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। अब वह सुखिया के पिता को जब पकड़ लिया, तब वो बोल रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे माँ के भक्त हो, जो इतने खोटे विचार अपने मन में रखते हो, इतने बुरे विचार अपने मन में रखते हो। माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव तुम कम करते हो और माँ के आगे ही तुम माता के गौरव को कम कर रहे हो, मेरे अछूत को माता से बड़ा कह रहे हो, मेरे कलंक को माता से बड़ा मान रहे हो कि मेरे आने से माता की महिमा कम हो गई है, माता का मंदिर अगर अछूत हो गया है तो मैं माता से बड़ा हूँ। तुम माता की महिमा का, गौरव का उनके सामने ही खंडन कर रहे हो। परंतु लोगों ने कुछ भी नहीं सुना और उसको झट से पकड़ लिया, घेर कर लातों घूसों से उसको बहुत मारा और इतना मारा कि वह घायल होके धरती पर गिर गया। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।